चलिए चलो सीखते हैं मिलके न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो बोर्ड में आते हैं। अच्छा तो चलो देखते हैं। हाँ भाई बच्चों, पहला क्वेश्चन ये आ रहा है आपके स्क्रीन पे कि भाई मान लो यहां पर एक चार्ज है, मान लो प्लस का 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, ए पॉइंट पे लोकेटेड है और बी पॉइंट पे यहां पर कोई और चार्ज ले लेता हूं। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये तो Q1 है और यहां पर Q2, चलो कितना मान लो माइनस का 2 माइक्रोकूलम मैंने मान लिया। ओके तो यहां पर इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, चलो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने मान लिया। ओके 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मान लिया। तो क्या है क्वेश्चन, two charges are located at a distance of 10 centimeter from each other. Then find the position of a point where net electric field due to these two charges is 0. क्या 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 मैंने बोला, find the position of a point where net electric field due to these two charges becomes zero। एक पार्ट, दूसरा पार्ट बना देता हूं इसी का। अगर उस पॉइंट पे चार्ज रखेंगे तो कोई तीसरा चार्ज रखेंगे तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा? मतलब जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पर अगर तीसरे चार्ज को रखेंगे उठा के, कोई तीसरा चार्ज होगा तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? अगर लगेगा तो कितना और किस डायरेक्शन में, ये भी हम बात करना है। ठीक है, हाँ सर है, ये है कोलंबिया स्कूल में है ये लड़का, बहुत होशियार है पढ़ने में बहुत सिंसियर बच्चा है ये। ठीक है, इस नाम के बच्चे होशियार होते हैं चलिए तो प्यारे बच्चों, तो यहां पर एक चार्ज, यहां पे एक चार्ज, बताओ तीसरा पॉइंट क्या होगा? कहां पर होगा तीसरा पॉइंट जहां पर इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? बताओ कहां पर, क्या लगता है आपको? इसके बीच में होगा, इधर होगा या इधर होगा? कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली है? बताओ बच्चों, कहां पर ज्यादा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली है? टेल मी, लेफ्ट में, राइट में या बीच में? व्हाट डू यू थिंक? कोई बताना चाहेगा? जल्दी से बताओ, लेफ्ट में, राइट में या बीच में? कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने चाहिए? बताओ, चलो चेक करते हैं फटाफट। अगर मान लो इसके बीच में देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज है यहां पर Q1 और ये नेगेटिव चार्ज है Q2। अगर बीच में किसी पॉइंट पे देख लूं मैं, अगर बीच में कहीं पर, तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है, क्या बताया था आपको, एक चार्ज Q है, उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है और ये होता है KQ/R²। ठीक है, और चलो अगर पॉजिटिव चार्ज है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही, और नेगेटिव चार्ज है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यही होगी, E = KQ/R²। अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उससे दूर होती है। इस चार्ज को इस पॉइंट से ज्वाइन करो, इससे दूर की तरफ ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेगेटिव चार्ज है तो इसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्या ये समझ में आ गया आपको? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो तीर निकल गया, पॉजिटिव चार्ज से तीर निकल चुका है, तो यहां से जा रहा इधर की तरफ, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्यों बच्चों, यही सीखा था? बिल्कुल। चलो यहां पे देखते हैं।
तो भाई अगर मान लो मैं इनके बीच में किसी पॉइंट पे चेक करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता? भाई दो वेक्टर जीरो कब हो सकता है? दो वेक्टर का नेट जीरो कब हो सकता है? अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तभी जीरो हो सकता है, तो अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यहां पर इसकी वजह से यहां देखता हूं, इससे दूर की तरफ होगा, देख रहे हैं E1 नेगेटिव है, इसकी वजह से देखूंगा इधर ही होगा E2। तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। क्या इनकी वजह से नेट यहां पर जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। देखा ना, पॉजिटिव है तो इससे दूर की तरफ, नेगेटिव है तो इसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें करना क्या होता है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इसकी वजह से भी देखो, इसकी वजह से भी देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिल होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। तो भाई इनके बीच में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि भाई कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहां पर भी समझदारी दिखानी पड़ेगी आपको। अब यहां पर देखें, इसके इस तरफ में ये लार्जर चार्ज है, आप देख रहे हैं 4 माइक्रो कूलम, और ये है आपका कितना, ये है -2 माइक्रो कूलम। अब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है भाई। अब ये तो पता चल गया इसके बीच में नहीं होगा, तो या तो लेफ्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है या फिर राइट में। तो याद रखना, कसम खा लो कसम कि हमेशा जो स्मॉलर चार्ज होगा, क्या स्मॉलर चार्ज होगा, उसके पास होगा, याद रखना। और लार्जर चार्ज से दूर में होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इसके बीच में तो नहीं, तो अगर बीच में होता तब भी ये क्लोजर टू दो होता, कहां पे, स्मॉलर चार्ज के, स्मॉलर चार्ज के पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। समझ रहे हैं आप लोग, याद रखेंगे बिल्कुल, लार्जर चार्ज से दूर और स्मॉलर चार्ज के पास। तो अब यहां पर स्मॉलर चार्ज क्या है, ये है। ऐसा क्यों, इस पर बात करेंगे, पहले जरा शिकार कर दें इसका। तो भाई स्मॉलर चार्ज ये है, तो इस तरफ में होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये पॉइंट मैंने मान लिया P, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। और ये डिस्टेंस चलो मैं मान लेता हूं X है, क्या है, X है। ओके जी X है, ओके जी X है, ओके जी X है, ओके। सोचना स्मॉलर की तरफ क्यों, सोचने के लिए दिया टाइम आपको, ठीक है। तो भाई इसकी वजह से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E1 मैंने बोला, भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इससे दूर की तरफ होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज है ये वाला, इसकी वजह से यहां पर देखोगे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट यहां पर कैंसिल होने का चांस पूरे चांसेस हैं, और होंगे भी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, देखो पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव है, इससे दूर की तरफ, Q2 यहां नेगेटिव है, तो इसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों अपोजिट में कैंसिल होने का चांस पूरा है। चलो एक एक करके निकालते हैं, जो हमारा अप्रोच है उसको फॉलो करते हैं। तो भाई इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, डायरेक्शन भी देखते हैं। पहला काम ये है, तो पहला काम तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1, तो ये आएगा E1 और ये आ जाएगा Q1 अपॉन में यहां से यहां तक AP, और ये स्क्वायर है, ठीक है, AP का स्क्वायर हो गया। बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। यहां पर करो तो K की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम क्यों रखें, Q की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन चलो रख ही देते हैं। Q1 है आपका 4 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय AP। AP क्या आ गया बच्चों, AP क्या आ गया, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस होगा 10 + x। वैसे तो ये सेंटीमीटर में होगा, हमें मीटर में बदलना चाहिए, चलो बदल देता हूं। तो यहां पर ये इंटू 10⁻⁻² करोगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। पता है ना आपको, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा। भाई कुछ भी है, मान लो 10 है, 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो सीधा मैंने ऐसे कर दिया। तो भाई यहां पर आ गया x + 2 10 + x इंटू 10⁻⁻², इसका स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? तो ये सारा m केस में चल रहा है, ये E1 हो गया
अच्छा जी, डायरेक्शन भी लिख दो, डायरेक्शन भी लिख दो। देखो इस पॉजिटिव की वजह से मैं यहां पर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, E1 होगा। डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इससे दूर की तरफ, पी पॉइंट को इससे ज्वाइन करो, इससे दूर की तरफ, तो ये है, तो डायरेक्शन है A टू P, A से P की तरफ, A से P की तरफ। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q2, चलो भाई बिल्कुल उसी पैटर्न पे निकालो। इसकी वजह से यहां पर तो वो होगा E2 और ये होगा K Q2 अपॉन में BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर आएगा बच्चों। चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में भी, K तो ऐसे रहा, Q2 2 इंटू 10⁻⁻6। ध्यान से देखो Q2 ये, लेकिन ये नेगेटिव है और मैंने यहां पर नेगेटिव का साइन नहीं लगाया क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड में नेगेटिव आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझे। तो ये Q2 है और Q2 यहां पर नेगेटिव है, लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, यहां पर आपको नेगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नेगेटिव से डायरेक्शन पे असर पड़ेगा, वो हम देख लेंगे डायरेक्शन, बल्कि देख भी चुके हैं। नीचे ये डिस्टेंस है x, तो यहां पर x इंटू 10⁻⁻2, इसका भी स्क्वायर आ गया। ओके बच्चों, डायरेक्शन क्या होगा इसका, मुझे बताओ डायरेक्शन क्या होगा। ये नेगेटिव है, यहां पर देखेंगे तो इसी की तरफ, नेगेटिव की तरफ तीर चल गया, तो यानी कि P से B की तरफ। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए ताकि वो कैंसिल कर सके। तो सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is 0, so magnitude of E1 is equal to magnitude of E2, magnitude of E1 is equal to magnitude of E2, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तभी नेट 0 होगा। तो यहां रख देंगे, ये रहा K 4 इंटू 10⁻⁻6, नीचे है आपका 10 प्लस x ओके इंटू 10⁻⁻6, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अगर मैं इसको यूनिट चेंज नहीं भी करता ना तब भी ठीक आता, यहां पर कैंसिल हो जाता, लेकिन एक हैबिट बना लेते हैं यूनिट, प्रॉपर ऐसा यूनिट में काम करने की, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो यहां पर आएगा बच्चों, इधर यहां पर आएगा K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय x इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। बहुत कुछ कैंसिल होगा, स्मॉल k से स्मॉल k गया, ओहो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 गया, 2 से ये गया, तो यहां पर बचेगा 2। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, समझ रहे हो, मतलब x का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इससे ये गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 2 अपॉन में 10 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आ गया 1 अपॉन में x स्क्वायर। भाई इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फैक्टर बनाओ, आंसर नहीं आएगा। कभी आ जाए तो चांस वाली बात है, नहीं तो लटक जाओगे अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो ओपन नहीं करने का आप स्क्वायर रूट लो दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स। भाई चलो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो यहां पर √2 और यहां पर है यहां पर है 10 प्लस x और ये आ गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √2x इज इक्वल टू 10 प्लस x। इधर ले जाओ तो यहां पर क्या आएगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो कहीं और कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं। तो भाई 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 देखो देखो, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हिंदू। हाँ जी, तो भाई अब सिंपलीफाई हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं है, जान नहीं बचा कुछ। √2x इधर ले आओ, -x इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये x सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो यहां पर x कॉमन आ गया, तो √2 - 1 इंटू x इज इक्वल टू 10, तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय √2 - 1, इतना सेंटीमीटर।
इतना सेंटीमीटर। आप चाहो तो रैशनलाइजिंग कर सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। तो मतलब आंसर क्या होना चाहिए? सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट अ डिस्टेंस इतना फ्रॉम Q2, ठीक है, फ्रॉम Q2, और वो भी होगा राइट साइड में इतने डिस्टेंस पर। सही बच्चों। अब मुद्दा ये होता है कि भाई स्मॉलर चार्ज के पास क्यों, स्मॉलर चार्ज के पास क्यों, लार्जर चार्ज से दूर क्यों? भाई लार्जर चार्ज के पास हो जाता तो क्या भूकंप आ जाता, क्या भूकंप आ जाता? देखो बच्चों, ये स्मॉलर चार्ज है, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ये चार्ज कम है, ये डिस्टेंस भी कम होगा, चार्ज कम और डिस्टेंस भी कम होगा। चलो इसको मिटाता हूं पहले, ये आ गया होगा, मिटा दूं, ठीक है। अब बेकार की बात ऐसे डिस्कस कर लेता हूं मैं कि भाई इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये E2 है, और ये E2 क्या है कि Q2 अपॉन में ये डिस्टेंस, चलो मैंने मान लिया R2, मैंने मान लिया, ओके, तो R2 का स्क्वायर, और इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, E1, यहां से डिस्टेंस मैंने कुछ मान लिया समझने के लिए कि भाई ये R1 डिस्टेंस है, तो ये आ गया K Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर। अब अगर मान लो बच्चों कि भाई ये चार्ज स्मॉलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्मॉल करता है, अगर ये R जो है ये भी स्मॉल हुआ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर R1 है, अच्छा E2 है ना, ठीक है बिल्कुल, तो यहां पर Q2 जो है देखो स्मॉल है, चार्ज स्मॉल है, उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगा। बहुत बढ़िया, चार्ज स्मॉल होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर पड़ेगा, वो कम होगा। और अच्छा डिस्टेंस अगर कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी वजह से ज्यादा होगा। तो एक बैलेंस बन सकता है, एक बैलेंस बन सकता है। लेकिन अगर मान लो कि भाई E2 = K Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर है, Q2 तो कम है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ। अगर R2 ज्यादा हो जाता, अगर R2 ज्यादा हो जाता कम की जगह, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाता, कभी इसके बराबर नहीं हो पाता। और यहां पर क्या होता कि भाई अगर मान लो कि चार्ज Q1 तो ज्यादा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, अगर R1 कम हो जाता, मतलब पास में रख देते, यहां पर कहीं पर पास में रख देते, कहीं पर यहां पर या यहां पर रख देते, अगर R1 ये हो जाता, समझ रहे हैं, तो भाई Q1 ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा है ही, और ये डिस्टेंस और उल्टा कम हो जाए तो R1 कम हो जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा हो जाता। तो इस वाले अगर मैं यहां पर रख दूं बच्चों, इस जगह रख देता पॉइंट, मतलब कि इस लार्जर चार्ज के पास रख देता, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ज्यादा हो जाता एज कंपेयर टू E2। इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाता। क्यों ज्यादा हो जाता? एक तो चार्ज की वैल्यू ज्यादा है उस वजह से, दूसरा ये डिस्टेंस कितना कम है, तो डिनोमिनेटर कम है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा। E2 देखो यहां पर ये डिस्टेंस हो जाता, अब यहां से यहां तक क्या हो जाता, यहां से लेके Q2 ये डिस्टेंस हो जाता R2। तो भाई एक तो Q2 खुद कम है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ठीक है, और साथ में डिस्टेंस देखो ये कितना ज्यादा है, R1 से कितना ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और कम, तो E2 का मैग्नीट्यूड E1 से कम हो जाता। तो भाई नेट जीरो नहीं मिल सकता, कभी आपको नेट जीरो नहीं मिल सकता। तो नेट हमेशा जीरो कब मिलेगा, स्मॉलर चार्ज के पास मिलेगा। ये दिमाग में बसा लो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। आई होप क्लियर हो गया होगा। बताओ कोई दिक्कत? अब यहाँ पर कोई बच्चा कोई तकलीफ बताए, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करूं, नहीं तो मैं आगे चलूंगा तब। ला 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 ला। अच्छा ये पावर कैसे कट हुआ, पावर कैसे कट हुआ? अच्छा जी देखो बच्चे, पावर इसलिए तरह से कट हुआ क्योंकि यहां पर देखो ये भी 10⁻⁻6 का स्क्वायर है, और इधर भी 10⁻, अरे -6 है, ये -2 है, ये सॉरी -2 है, -2 है यार, ये भाई मीटर में बदलने के लिए -2 था ना, गलती से लिख दिया, ये -2 और ये भी -2, तो ये कैंसिल हुआ, -6 थोड़ी आएगा, -2 ही तो आ रहा था।
ऊपर में -6 वो कैंसिल हुआ, इधर भी -2 और इधर भी -2, इस तरह से कैंसिल हुआ। ठीक है, वो मिस्टेक -6 लिख दिया बट -2 था वास्तव में। ओके बच्चों, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, चलो फिर अगला। भाई स्ट्रेट लाइन पे बनता है क्वेश्चन, ऐसे बन जाते हैं, ट्राइंगल के ऊपर बनता है, कोऑर्डिनेटर के ऊपर बनता है, जैसे स्क्वायर वगैरह के ऊपर, इस तरह के क्वेश्चन बनता है। चलो आपको ले चलते हैं एक किस पे, ट्राइंगल पे, फिर ले चलेंगे आपको स्क्वायर पे। इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन तरीका यही रहेगा, शिकार ऐसे ही करना है। चलिए, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का भरपूर यूज करना है। क्या कहता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, क्या कहता है? चलिए एक क्वेश्चन से ही समझते हैं और मैं बताता हूं आपको। तो भाई ट्राइंगल के ऊपर एक क्वेश्चन बना देता हूं, ट्राइंगल के ऊपर एक क्वेश्चन बना देता हूं। अच्छा दूसरा, अच्छा जी ओके, दूसरा ये था कि भाई ये दूसरा पार्ट भी मैंने बोला था, ये Q1 है पॉजिटिव का और ये Q2 है नेगेटिव का, और यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 0 बोला, बिल्कुल सही बोला, यहां पर हो गया 0। इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखेंगे तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? अगर लगेगा तो क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा? बहुत बढ़िया। तो भाई यहां पर अगर कोई फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जो पढ़ा था F/Q होता है, तो यहां से F जो मिलेगा बच्चों, और अच्छा ये भी वेक्टर में, और यहां पर F जो आएगा Q इंटू E आएगा, ध्यान देना। तो भाई यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अब यहां पर कोई भी चार्ज रख दें तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। Q इंटू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0 है यहां पर, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पर कोई चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। हाँ, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो जरूर लगता कोई फोर्स, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या है? 0 है, इसलिए कोई फोर्स किसी भी तरह का नहीं लगेगा यहां पर। ओके, तो ये जो है अब इस तरह का, चलो और करवाते हैं आपको, चलते हैं। भाई मान लो कि भाई मान लो अब राइट एंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन बनता है, इक्विलेटरल पे बनता है, किस पे बनाऊं क्वेश्चन, किस पे बनाऊं? चलो किस पे बनाऊं, किसके ऊपर बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल पे या इक्विलेटरल पे बनाऊं? बताओ क्या चाहते हो, जिस पे चाहते हो बताओ, उसी पे बनाएंगे। उसी पे बन जाएगा। चलो आपका मैसेज नहीं आया तो मैं बना देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल पे बनाता हूं। चलो राइट एंगल ट्रायंगल पे बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल पे आप भी यही कर रहे हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ए, बी और ये सी। ओके, यहां पर एक चार्ज है, एक चार्ज यहां पर है, तो यहां पर Q1 है, और Q1 की वैल्यू मान लो दे रखा है, पॉजिटिव लो या नेगेटिव, चलो पॉजिटिव ले लिया 2 माइक्रो कूलम, और यहां पर Q2 है, मान लिया जाए, कितना है भाई, कितना है यहां पर Q2 कुछ होगा, मैंने मान लिया माइनस का, चलो 2 माइक्रो कूलम ही मान लिया। अच्छा बराबर ही मान लिया क्या? बिल्कुल बराबर मान लिया, अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो इनके बीच में ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड कुछ होगा मुझे नहीं पता, ये मैं मान लेता हूं, चलो 20 सेंटीमीटर मान लिया मैंने कि भाई ये साइड ये कुछ होगा, मुझे नहीं पता ना चाहिए। तो ये पॉइंट सी पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है? पहला पार्ट क्या कि भाई टू चार्जेज आर लोकेटेड एट द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। भाई यहां चार्जेज, यहां फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड वर्टेक्स C। तो भाई C पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है बच्चों। तो विल अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सही बात है, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, भाई दोनों की वजह से निकाल लिया, फिर इसका वेक्टर कैलकुलेशन करेंगे। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि जितने चार्जेस दिखे सबकी वजह से एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो यहां पर, फिर उनका वेक्टर कैलकुलेशन कर लो।
और वेक्टर कैलकुलेशन भी बच्चों वाली बात है, दो वेक्टर अगर आपको सेम डायरेक्शन में मिले ऐड कर दो, अपोजिट में मिले सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई एंगल बने तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, और क्या रखा है। चलो पहला स्टेप करते हैं, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूले अप्लाई करते हुए। अच्छा जी चले इसको मैं मिटा देता हूं, पहला पार्ट तो यही है, दूसरा भी बना देंगे मन करेगा तो भाई पहला पार्ट ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू Q1, ठीक है Q1, तो यहां पर Q1 की वजह से चलो मैंने उसको E1 बोल दिया, और फॉर्मूला होगा K Q1 अपॉन में AC का स्क्वायर। इस K की वैल्यू क्या होती है, ये जो K है इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन होता था, भूल गए क्या, याद है ना। तो प्यारे बच्चों चलो इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ गया, चलो सॉल्व कर दिया 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 है आपका 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 माइक्रो, तो 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, और क्या, तो ये क्या आ जाएगा 10 अपॉन में 100 मीटर, ये 100 इतना मीटर, तो 1/10 मीटर आ गया यार, क्या बड़ी बात है। तो ये 1/10 आ गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 9 इंटू 2 18। अच्छा जी ये 10⁻2 आ गया, ऊपर में जाएगा तो 11, और यहाँ पर आ गया 10⁻⁻6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ मुझे, तो 9 तो 11, 5 6 5 11, क्या ये इतना आ रहा है, इतना न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होगी। सभी लोग खुद चेक करेंगे क्या ये आ रहा है आपका मैग्नीट्यूड, क्या ये आ रहा है या कुछ और आ रहा है, क्या मैग्नीट्यूड यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, चेक इट, सभी लोग करो। 18 2 11 6 5 11 मुझे ठीक लग रहा है, आप चेक करो क्या यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है आपका। तो पहला स्टेप क्या था, इसकी वजह से आपने सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन बताओ क्या होगा, ऊपर वाला केस लगेगा या नीचे वाला केस लगेगा डायरेक्शन के लिए, व्हाट डू यू थिंक, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा लगना चाहिए बताओ, क्या लगता है आपको बताओ। ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सर पॉजिटिव है सर, फिर कौन सा लगेगा, ये नीचे वाला या ऊपर वाला, ऊपर वाला बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला पॉजिटिव क्या होता है, तीर उससे दूर जाता है, दूर जाता है, दूर जाता है, तो भाई यहां से तीर चला देगा, पॉजिटिव दूर जाएगा तो इधर की तरफ होगा, ये डायरेक्शन होगा E1 का, ये डायरेक्शन किसका होगा E1 का होगा, भाई इससे दूर की तरफ E1 होगा, इससे दूर की तरफ E1 होगा। हम यहाँ लिख देंगे A to C, A से C की तरफ, बताओ कोई दिक्कत, भाई पॉजिटिव है तो उससे दूर की तरफ होगा, उस पॉइंट को चार्ज से ज्वाइन करो, उससे दूर की तरफ पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव होगा तो तीर उसी को जाके लगेगा, नेगेटिव इंसान बुरे इंसान को जाके तीर लगेगा, दुर्योधन को तीर लगेगा, ठीक है। अर्जुन एक पॉजिटिव इंसान है, वो तीर चलाएगा, चला दिया तो ये अर्जुन है पॉजिटिव, इसने तीर चला दिया, इधर हो गया। अच्छा अब इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू Q2, तो भाई चलो लगाओ, तो ये आ गया आपका E2, क्या होगा फॉर्मूला फिर से वही K Q2 अपॉन में ये साइड कुछ होगा BC उसका स्क्वायर, क्या इनकी वैल्यू रखनी है, रख देना है, रख दो, फिर रख दो, अरे भाई क्यों नहीं रखते हो, रखो, चलो यही लिख देता हूं, तो 9 इंटू 10⁻⁹, Q2 इज हाउ मच 2 इंटू 10⁻⁻6, सर यह नेगेटिव है सर, आपने लिखा नहीं, लिखना भी नहीं है भाई, मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, फोर्स हो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इन सब में मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा, ये मैग्नीट्यूड है इसलिए नेगेटिव से डायरेक्शन पे असर पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर BC यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है भाई, तो 20/100 करेंगे 1/5 मीटर आएगा, ओहो, तो यहाँ पर 1/5 मीटर स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा 25, ऊपर चला जाएगा,
तो कर दो यहाँ पर, कर दो यहाँ पर, अरे भाई कर दो। तो कितना आएगा बताओ भाई बताओ। तो ये आ जाएगा 25 50, ठीक है 25 इंटू 2 हो गया 50, 50 तो ये आ गया मेरे ख्याल से 450 इंटू 10⁻³ क्या यही आएगा, चेक करो। अच्छा जी 10⁵ में था, इसको ही बना लेता हूं। तो ये आ गया 4.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया E2, चेक करो क्या यही आ रहा है, क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसको बना लेते हैं। तो ये E2 आ गया, यहां पर लिख देता हूं मैं 4.5 इंटू 10⁵ इतना न्यूटन पर कूलम। क्या आपका यही आ रहा है, चेक इट, चेक इट, चेक इट, चेक इट माय डियर, चेक इट, चेक इट, क्या यही आ रहा है या कुछ और है, बता दो मुझे आज, बता दो मुझे आज, बता दो, बता दो यही है, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन भी बताओ भाई। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव है तो ऊपर वाला लगेगा या नीचे वाला, नेगेटिव है तो भाई चार्ज नेगेटिव है तो नीचे वाला। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को जाके हिट करने वाला, बिल्कुल उसी को जाके हिट करने वाला, उसी को। तो भाई यहाँ पर ऐसे नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव है इधर तो इधर की तरफ होगा। तो मुझे इसमें शो करना चाहिए ऐसे, इस तरह से। ये डायरेक्शन होगा E2 का, ये डायरेक्शन होगा E2 का, ये डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन किसका होगा, ये डायरेक्शन E2 का होगा। आहा अद्भुत, ये डायरेक्शन किसका होगा, E2 का होगा भाई, E2 का हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। अब ये तो डायरेक्शन में मिल गया, तो यहां लिख दो भाई क्या हो गया, C2B, C2B इसका डायरेक्शन हो गया। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, C से लेके B की तरफ। अब इसका नेट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यस यस यस, कैसे निकालेंगे नेट। तो भाई इन दोनों के बीच में आपको एंगल निकालना पड़ेगा। अरे भाई एंगल ही निकालना पड़ेगा रे। अच्छा नेट इसके बीच में कहीं पर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इसके बीच में कहीं जाएगा नेट, आपको एंगल देखना पड़ेगा, और ये जाएगा कहीं पर E नेट। अब ये बड़ी बात है कि भाई एंगल कैसे निकालें, ये भी बड़ी बात है, एंगल कैसे निकालें। ओहो ये तो साइड भी अजीबोगरीब दे दी मैंने बाय चांस, ठीक है। अब एक बच्चे का पूछना है क्वेश्चन, एंगल क्यों निकालें, बहुत बढ़िया, आपको ले चलते हैं। देखो यहां पर पहली बात, फिर उसका अल्टरनेटिव आसान सॉल्यूशन भी बताऊंगा कंपैरेटिवली, कि भाई दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है बच्चों और ये वेक्टर बी है रे, इनके बीच में एंगल थीटा, तो इनका नेट जाएगा इसके बीच में, इसका इनका नेट जाएगा इसके बीच में कहीं पर आर, और आर का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये एंगल अल्फा है तो आपको tan अल्फा भी चाहिए। अब देखो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये b sin थीटा अपॉन में a + b cos थीटा, ओके। तो बेसिकली देखो जी, देखो तो आपको ये एंगल थीटा है यहां पर, ये आपको चाहिए। तो भाई ये एंगल इनके बीच में क्या है, ये थीटा है, ये आपको चाहिए, ये पूरा एंगल। तो अब वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ये निकालना तो भाई डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो आइडिया थोड़ा हम चेंज करेंगे, आइडिया अब हम थोड़ा चेंज करेंगे। हम थीटा निकालेंगे ही नहीं, हम निकालेंगे यहां पर cos थीटा और sin थीटा, क्योंकि हमें जरूरत है cos थीटा और sin थीटा की। तो हम सीधा इस वाले ट्रायंगल से cos थीटा और sin थीटा निकालेंगे बच्चों। तो यहां पर उससे पहले कि निकालें, आपको ये साइड आपको निकालना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा तो कर ही लेता हूं यहां पर। तो ये देखोगे ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा सकते हैं यहां पर। तो ये वाली साइड क्या होगी बताओ मुझे, तो ये साइड मिलने वाली है, अगर मैं सेंटीमीटर में डील करूं तो, मीटर में तो बदल ही लेंगे बाद में, चलो सेंटीमीटर में बात कर लेते हैं। तो ये आ गया 10 और ये 20, तो ये 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर आएगा, सही है। तो यानी कि ये आ गया 400 माइनस हाउ मच 100, यानी कि 300, यानी कि बच्चों 10√3
इतना सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ गया? इतना आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई। पाइथागोरस क्या होता है? बीसी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अरे भाई बच्चों वाली बात है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये AB है, तो AB क्या मिलेगा? AB स्क्वायर क्या मिलेगा? BC स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। इसको ये रूट हटाओगे ये आ जाएगा। अरे भाई बहुत छोटी सी बात थी। तो अब यहाँ पर ये साइड में मिल गई और वो है 10√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, सारा सेंटीमीटर में रहने दो भी। अब आपको चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा इस वाले ट्राइंगल से, इस वाले से। प्यारे बच्चों अगर गौर से देखो यहां पर ये एंगल थीटा तो बाहर है ट्राइंगल से, ट्राइंगल से बाहर है ये वाला एंगल थीटा। अब क्या करें? कोई टेंशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन अपने पास है ना। देखो यहां पर प्यारे बच्चों ये एंगल, चलो मैं कुछ और मान लेता हूं। चलो फाई मैंने मान लिया। क्या मैंने मान लिया? फाई। अब यहां पर लीनियर पेयर बन रहा है थीटा प्लस फाई 180 डिग्री। क्या क्या दिख रहा है आपको? थीटा प्लस फाई। अब मैं इसको मिटाता हूं, ये जगह बनाता हूं, ये और ये हमें पता है। ओके चलो 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 E1 और E2 की वैल्यू लिख देता हूं, डायरेक्शन वहां शो किया हुआ है। तो अब उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं रे। तो E1 की वैल्यू है 18 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम और E2 है आपका 4.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके बाकी सारा मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, कर लिया होगा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। चलो तो भाई E1 और E2 आ चुका है, बहुत बढ़िया। हम तो इस ट्रायंगल पे थे, बहुत बढ़िया। और यहाँ साफ दिख रहा है, ओहो बच्चा बच्चा छोटा मासूम बच्चा भी देख सकता है। ये 180 डिग्री के बराबर है, पाई के बराबर है। ओ वाह 180 डिग्री मतलब पाई, वाह। तो यहाँ पर थीटा क्या मिलेगा? ये 180 माइनस फाई मिलेगा। क्या यहाँ तक तकलीफ किसी बच्चे को? ये लीनियर पेयर बन रहा है, बहुत बढ़िया। आपको लेकिन चाहिए क्या? एक मिनट, किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया क्वेश्चन, कोई मेथड और है? ये सबसे अच्छा मेथड है। अगर कॉम्प्लिकेटेड मेथड चाहिए तो बात अलग है। चलो पहले ये देखो, बहुत सबसे बढ़िया मेथड यही है, ठीक है। नहीं तो ये एंगल वेंगल निकालो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करो, आपकी हालत खराब हो जाएगी आंसर आने से ना फिर ठीक है, एक ही क्वेश्चन में वॉट लग जाएगी। ये बड़े क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इनमें टाइम लगता है आपको, ठीक है, स्पेशली इनिशियल स्टेज पे टाइम लगता है, बट टेंशन नहीं लेने का। ये देखो आपको चाहिए यहां पर cos थीटा और sin थीटा। चलो निकालते हैं cos थीटा और sin थीटा। तो पहले cos थीटा का स्वीकार करते हैं, cos थीटा। और cos थीटा हमें नहीं पता, हमें फाई का पता है यहां पर इस वाले ट्रायंगल में। तो हम क्या करेंगे, cos इसको लिखेंगे 180 माइनस फाई, ठीक है। जो सबसे आसान और बढ़िया तरीका होगा वही बताऊंगा। तरीके जितने भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, ठीक है, इस लेवल पे वो हमें पता है, उसमें से सबसे बढ़िया तरीका आपके लिए सेलेक्ट करके लाता हूं मैं अच्छा, तो बच्चों को तो आसानी बताते हैं। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, बताओ बताओ। cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, बताओ बताओ भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है और सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो यानी कि ये माइनस का cos थीटा होता है, याद रखा करो। अच्छा साइन क्या होता है बताओ, साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है। तो काइंडली रिमेंबर दीज टू फॉर्मूले ऑलवेज। आपको याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो याद कर लो यार, काम आएगा आपके। तो यहां पर आएगा माइनस का कॉस, यहां पर देखो ये फाई है तो यहां पर फाई आ जाएगा। अब इसी वाले ट्राइंगल में देखो कॉस फाई क्या आएगा भाई, ये एंगल बन रहा है तो ये हो गया बेस, ये क्या हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो भाई कॉस की वैल्यू होती है पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले। तो यहां पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आपका 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में काम चल जाएगा अपना, सारा सेंटीमीटर में काम कर लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर अपॉन में 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, कट के मर गया। तो यहां पर क्या बचा, बताओ बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ।
ओ वाह, cos थीटा माइनस हाफ। ये देख के तो मुझे कुछ और याद आ गया। cos की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है? 120 डिग्री पे। अब तो पता चल गया भाई, एंगल बाय चांस पता चल गया। ठीक है, कुछ भी होता तो बात बन जाती। खैर नहीं पता किसी को, कोई टेंशन नहीं ऐसे ही करने का। ठीक है, वैसे तो हमें पता ही है। ठीक है, ये देख के पता चल गया। नहीं भी बताओ कोई टेंशन मत लेना। ये देखो साइन थीटा चाहिए आपको, इसका मतलब थीटा तो बाहर वाला एंगल, इसमें चेंज करो तो मैं लिखूंगा साइन। ये मैथमेटिक्स कर रहा हूं भाई, अब मुझे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना था बस। तो भाई फिगर के अकॉर्डिंग कठिन से कठिन सिचुएशन आएगा तो ये शिकार होगा। तो यहां पर देखेंगे तो 180 माइनस 5, और भाई ये क्या होता है? प्लस का साइन फाई होता है। और पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले लगा दो। तो भाई ये थीटा, ये एंगल ले रहे हैं तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ गया 10√3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये आ गया 20। तो टर्म से टर्म गया तो √3/2 आया। वैसे भी पता है आपको साइन 120 था यहाँ तो ये वो यही आ रहा था। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। चलो तो ये आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये निकालना भी आ गया आपको डायग्राम से, डायग्राम से निकालना आ गया, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर अब आपको मिल चुका है, क्या मिल चुका है? क्या? कॉस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है माइनस हाफ। इस वाले फिगर में भाई मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती रहती है बच्चों, ऐसे यूज करो, बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे बेहतरीन तरीका यही है, इससे बेहतरीन नहीं है। ये रहा। अब मैं इसको मिटाता हूं और मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा करके हम लोग इसका शिकार करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो फिर चलो इसका शिकार करते हैं। इसको मिटाता हूं, इसको भी मिटा दिया। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, सारा अब हो गया खत्म। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कर लेते हैं हम लोग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, तो ये क्या होगा? ई नेट क्या आएगा भाई? ई नेट क्या आएगा? रूट। ठीक है, रूट। यहां पर अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो E1 कौन सा रहा? ये रहा, इसको मैंने ए बोल दिया। E2 को मैंने बी मान दिया, ध्यान समझना। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, कॉस थीटा। चलो भाई इनकी वैल्यू रख देते हैं, रख दो जो पता है आपको। E1 पता है 18 इंटू 10⁵ का स्क्वायर प्लस E2 पता है आपको 4.5 इंटू 10⁵ का स्क्वायर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मिटा दिया इसको। चलिए अब यहां पर देखते हैं प्लस 2E1 18 इंटू 10⁵ और 4.5 इंटू 10⁵ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है माइनस का हाफ। चलो लगा दो, ये इस 2 से ये 2 गया। अब आप जैसे मन में आए सिंपलीफाई कर लो, आपकी बात बनेगी। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर, कैसे करें सिंपलीफाई? ओहो कोई बात नहीं, तो यहां पर करेंगे। अब आप लोग बताते जाएंगे। देखो मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, क्या करूंगा? 4.5, ध्यान दो 4.5 को, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहां पर कि भाई 4.5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये 18 आएगा? बताओ, इसका डबल होता है 9। ठीक है, उसका भी डबल हो गया। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो मैं यहां पर देखो, यहां पर 4, इसको मैं लिख सकता हूं 18 को क्या लिख सकता हूं? 4.5 इंटू 4। ठीक है, ये भी 4.5 इंटू 4 कॉमन लेना चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं यार। तो यहां पर देखो 4.5 इंटू 10⁵ का स्क्वायर मुझे कॉमन मिलने वाला है। तो यहां पर 4.5 ले लिया, 10⁵ भी ले लिया, तो 4 बचेगा। तो यहां पर 4 का स्क्वायर प्लस देखो, और यहां पर ये पूरा चला गया तो 1 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस साइन है यहां पर। और देखो ये 4.5 ये वाला और ये वाला चला गया, 10⁵ भी चला गया, बल्कि उसका स्क्वायर चला गया। तो यहां पर बचेगा सिर्फ 4, बस 4 बचेगा यहां पर। चेक करो क्या आपका कैलकुलेशन यही कहता है। यहां से रूट से बाहर आ जाएगा 4.5 इंटू
10 रेज पावर 5, रूट के अंदर आ जाएगा 16, ओ वाह 16 प्लस 1 माइनस 4, तो 17, 17 में से 4 गया कितना आएगा 13, तो यहां पर क्या आएगा 13, तो 4.5 ये आ गया रूट 13 इंटू 10 रेज पावर 5 न्यूटन पर कूलम। मुझे चेक करके बताओ, अपना कैलकुलेशन करो, क्या यही आ रहा है आपका आंसर, क्या यही आंसर है आपका, चेक करो भाई। इस तरह से कर लिया करो कैलकुलेशन यार, कॉमन लो, ज्यादा कॉमन लो तो आपकी बात बनेगी, समझे। देखो ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमने ऐसे आराम से शिकार कर दिया इसका बहुत आसानी से शिकार कर दिया भाई। कैलकुलेशन हमें क्या पता एग्जाम में कैसा आएगा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ऐसे करोगे तो शिकार होगा। अब अल्फा भी निकालना है भाई। अल्फा सर, अल्फा क्यों निकालना है बताओ, अल्फा क्यों निकालना है भाई। देखो फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, कि भाई ये कोई बोर्ड फिक्स है, इससे 30 डिग्री पे लग रहा है, तो हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली कि इससे 30 डिग्री पे, इधर उधर से बात नहीं चलती, एग्जैक्ट एंगल बताओ, एग्जैक्ट एंगल। तो यहां पर देखो अल्फा बनता है हमेशा ए के साथ बच्चों। टेक्निकली आपको बहुत स्ट्रांग बनना है, जैसे बता रहा हूं वैसे सोचो। तो अल्फा किसके साथ बन रहा है एंगल, ए के साथ। तो यहां पर ए किसको माना है आपने, ये वाला ए किसको माना है, अरे भाई ए किसको माना, ये नेट ये, तो ये वाला एंगल अल्फा होगा यहां पर, ये वाला अल्फा जो कि आपको निकालना है, ये भी निकालना था जो कि आप कर चुके हैं शिकार। अब ये आपको 10 ये वाला अल्फा निकालना है। तो इसका स्नैपशॉट ले लो या कुछ भी, मैं इसको मिटाता हूं और अब अल्फा की बारी है। ठीक है, मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं। तो भाई मिटा दिया जी, मिटा दिया। हाँ जी, तो tan अल्फा का फॉर्मूला अब हम लगाएंगे, tan अल्फा, और वो क्या होता है b sin थीटा। तो b की जगह यहां क्या है बच्चों, E2 है, तो E2 sin थीटा डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2 cos थीटा। इज इट ओके, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया भाई। ऐसा तो यही होगा यहां पर, देखो b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी cos थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हमें पता है, ठीक है। ए की जगह पे E1 रखेंगे, बी की जगह पे E2 रखेंगे, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम। अल्फा ए के साथ बनता है हमेशा, तो ये रहा। चलो भाई रख दो यहां पर E2 वो रहा अपना 4.5 इंटू 10 रेज पावर 5 साइन थीटा हुआ है भाई यहां पर √3/2, बहुत बढ़िया। अब यहां पर E1 क्या है भाई, E1 है यहां पर 18 इंटू 10 रेज पावर 5 प्लस E2 क्या है बच्चों, क्या है E2 है 4.5 इंटू 10 रेज पावर 5 कोस थीटा क्या होगा -½ ठीक है बच्चों। अब इसको सिंपलीफाई करो, जैसे मन में आए कर डालो सिंपलीफाई। इसको 18 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 18 को 4, यहां पर बाय चांस 4.5 इंटू 4 लिख सकता हूं, उससे कॉमन नंबर मिल जाएगा यार, सिंपलीफाई कर लेंगे 10 रेज पावर 5 भी कॉमन आ जाएगा। तो हमेशा कॉमन लो, सुखी रहोगे। तो चलो यहीं पर कर लेता हूं, यहीं पर कर लेता हूं। तो यहां पर आएगा 4.5 इंटू 10 रेज पावर 5 √3/2 टक टक टक। यहां पर मिलेगा 4.5 इंटू 10 रेज पावर 5 कॉमन, यहां पर बचा सिर्फ 4, यहां पर बचा सिर्फ 4। अच्छा जी, यहां पर बचेगा, ये तो पूरा जा चुका है, तो माइनस का हाफ बचेगा, बिल्कुल। इसका भी एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम ले लो, करो खुद करो। तो इसका भी एलसीएम ले लो, करो भाई करो। तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4 माइनस हाफ, तो यानी कि 8 माइनस 1/2 यानी कि 7/2। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 7/2 लिख दूं, लिख देते हैं 7/2। अब यहां से ये इससे गया, ये इससे गया, ये 2 से 2 भी गया, अरे वाह भाई वाह, कितना आसानी से हो गया। चलो आगे लिख देता हूं यहां पर। तो tan अल्फा आपको मिल चुका है बच्चों √3/7। कैलकुलेशन चेक करेंगे, क्या यही आ रहा है, क्या यही आ रहा है, यस यही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स भाई √3/7।
ऐसा आ जाएगा बच्चों, इस तरह से आ जाएगा ऐसा। ओके, तो बस अल्फा भी मिल गया, इधर जाके इनवर्स हो जाता है, पता है ना आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, tan है इधर, इधर जाके इनवर्स हो जाता है। अरे भाई वाह, कितना आसानी से स्वीकार कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस था, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड था, वैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, बट 12th क्लास के बच्चों को स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, जब पहली बार करोगे तो लगेगा कि भाई हाँ डिफिकल्ट है, बट उतना भी नहीं है, आप शिकार कर सकते हैं। ये तरीका होता है शिकार करने का। सर क्यूब स्क्वायर पे भी करवाने का क्वेश्चन, चलो फिर अब स्क्वायर पे हो जाए क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन ये कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा सटीक बिल्कुल, उसके बेस पे अब कोई भी क्वेश्चन करो, कहीं से भी करो, अगर ये आ गया तो बस कर दोगे। चलो फिर चलते हैं आगे, आपको ले चलते हैं आगे, बैठा दूं, ठीक है। चले, अब चलो एक स्क्वायर पे भी एक क्वेश्चन बन जाए। स्क्वायर पे, अब स्क्वायर पे भाई कोई स्क्वायर है यहां पर, चलिए एक स्क्वायर बना देते हैं। भाई ये एक स्क्वायर है बच्चों, कहां बना दूं, चलो यहां पर बना दिया। ये एक स्क्वायर है, इसका हर एक साइड मैंने मान लिया 20 सेंटीमीटर का है, हर एक साइड 20 सेंटीमीटर का है। ये इसका डायगोनल होगा टक 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 टक, इसका डायगोनल होगा टक टक टक। ठीक है, आपको कम दिख रहा होगा, अच्छी बात है, कम ही दिखे। तो ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट, और यहां पर Q1 है मान लो प्लस का 2 माइक्रोकूलम। ठीक है भाई, 3-4 चार्जेस दे देगा। अक्सर मैं देखता हूं या तो सेंटर पे बोल देगा कि भाई नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कुछ चार्जेस देके, या वर्टेक्स पे। तो आप पहले किसका शिकार करना चाहते हो, पहले नेट कहां पर निकालना चाहते हो, सेंटर पे या वर्टेक्स पे, बताओ जब तक मैं ये लिख रहा हूं। तो यहां पर बी पॉइंट, और यहां पर मैंने मान लिया Q2, चलो माइनस का लिख दिया, -4 माइक्रोकूलम। चलो यहां पर मैंने मान लिया Q3 है सी पॉइंट, और ये प्लस का मैंने मान लिया, प्लस का कितना मान लूं, प्लस का कुछ भी मान लो, माइनस का मानना है, ये लो माइनस का मान लिया, माइनस का 2 माइक्रोकूलम, इसको भी मान लिया। इसको मान लेते हैं चलो डी पे। ठीक है, नहीं आया तो चलो सेंटर पे निकालते हैं पहले। तो यहां पर Q4 मैंने चार्ज मान लिया, और चलो यहां पर कैसा मानूं, नेगेटिव या पॉजिटिव, चलो इसको भी नेगेटिव मान लेता हूं, खुश। तो यहां पर माइनस का 1 माइक्रोकूलम हो गया। ओके बच्चों, ऐसा हो गया। इसका हर एक साइड कितना है, 20 सेंटीमीटर लेंथ का है हर एक साइड। आपको निकालना है इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन क्या है, 4 चार्जेस आर लोकेटेड एट द वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, हैविंग ईच साइड 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O। सही बच्चों, ऐसा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O आपको निकालना है। और भी पार्ट बनाए जा सकते हैं, चलो उस समय दिमाग में रहा तो बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि यहां पर देखो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। तो यहां पर प्यारे बच्चों OA और OB, OC और OD सारे बराबर होंगे, OA, OB, OC, OD सारे बराबर होंगे। चलो मैं इसको R मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, R मान लेता हूं। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस लगा लो, ये 20 है, ये भी 20 है, तो ये कितना होगा, बताओ 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 कितना होगा, बता दो कितना होगा, AC कितना होगा। तो भाई सीधा AC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, इसको हटा दूंगा तो रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये आ गया 20 तो बाहर ही आ गया √2, तो यहाँ पर इतना आ गया AC। तो ये R जो आएगा ये R है, क्या है, ये भी R है यहां से यहां तक, ये भी R होगा यहां से यहां तक। ये सारे डिस्टेंस मैंने R एज्यूम कर लिए, ये सारे डिस्टेंस क्या मान लिए, R। तो R क्या होगा, ये R क्या है, AC का आधा है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या,
AC का आधा, AC का आधा यानी कि R क्या मिल गया आपको 20√2 का भी आधा यानी कि 10√2 इतना सेंटीमीटर। मीटर में बदलना है इसको, बदल देते हैं भाई, 100 से डिवाइड ही तो करना है, तो कर दो डिवाइड। तो चलो कर देते हैं इसको, 100 से डिवाइड कर दिया यहां पर, तो यहां पर क्या आएगा, चलो अगले स्टेप में कर देता हूं, नहीं तो आप ये आ गया ना इतना, ठीक है। तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये सेंटीमीटर में था, तो 10 अपॉन में √2 अपॉन में 100, तो √2/10 इतना मीटर आ गया। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है वहां से, नहीं दिख रहा आपको, तो ये आ गया आपका क्या 10√2 मीटर। तो R कितना आ गया, R ये R ये R ये R ये R ये R मिल चुका है आपको 10√2। कुछ गड़बड़ है क्या, ये गया ना तो ये नीचे आएगा यहाँ पे, तो ये R आएगा √2/10 मीटर, √2/10 मीटर। सबसे पहले मुझे यही बता दो एक छोटी सी बात कि मैंने ये जो कैलकुलेशन कर दिया आपके लिए कि भाई R R R ये निकाल दिया, ये √2/10 मीटर आएगा या नहीं आएगा, आप कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ ये करेक्ट है या नहीं है, बताओ। छोटी सी बात भाई, एक एक स्टेप लेके चलेंगे, बिल्कुल पुख्ता कदम सॉलिड बढ़ाएंगे। देखा आपने क्या किया, हमने पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस लगाया तो यहां पर ये तो आएगा, बिल्कुल सही है सेंटीमीटर में, और इसका आधा करेंगे तो भाई कर दिया, तो भाई आधा कर दिया, ओहो ये 2 है ना, ये 2 से काटोगे तब, दिमाग में वही चल रहा था, तो 2 से काट दिया तो भाई 10√2। अब मीटर में बदलने के लिए भाई आपने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ चुका है ऐसे। क्यों बच्चों, सही है, चेक करो, बताओ 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 बच्चों बताओ। ठीक है, R आ गया इतना, R समझ में आ गया, कंफर्म में, जल्दी से कंफर्म करो भाई। पाइथागोरस लगा दिया यहां पर, टक टक टक, इसका स्क्वायर ये आ गया, बहुत बढ़िया। 20 बार आ गया, बिल्कुल सही बात है, √2 बिल्कुल सही बात है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो R आएगा, लेकिन सेंटीमीटर में तो 10√2 आएगा, उसको फिर 100 से डिवाइड कर दिया, अरे भाई ये कट गया, √2/10 मीटर आएगा, बिल्कुल सही है यार। इतना लेट क्यों बोलते हो भाई, फास्ट बी फास्ट यार। चलो, तो आप लोग यहां तक पहुंच चुके हो कि भाई ये डिस्टेंस आपको मिल चुका है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपने को लगाना है, हमें लगाना है। स्टेप नंबर 1, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से, चारों की वजह से एक एक करके सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, चारों की वजह से, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, चारों की वजह से एक एक करके निकालो भाई, ये रहेगा तरीका। तो ये पहले चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू Q1, इसको बोलेंगे E1। अब मैं सीधा E1 E2 इस तरह लिखूंगा, फॉर्मूला वो लगाएंगे के Q1 अपॉन में, ठीक है, इसकी वजह से यहां देख रहे हैं तो ये आ गया OA यानी कि R का स्क्वायर। देखो K और R तो R स्क्वायर तो सब में आएगा। अब हम थोड़ा टाइम बचाएंगे अपना, कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, R की वैल्यू लास्ट में रखेंगे, K की वैल्यू भी लास्ट में रखेंगे, सही रहेगा। तो मैं Q1 की वैल्यू तो जरूर रख देता हूं, तो Q1 है आपका 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। ओके 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 ओके, तो Q1 की जगह पे 2 10⁻⁻6, R1 है, यहां से R को ऐसे रहने देता हूं, अभी बाद में रखेंगे, बढ़िया रहेगा। डायरेक्शन क्या होगा E1 का, क्या लगता है डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला। ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव है तो तीर चला देते हैं ऐसे, ऐसे जाता है, तीर चला दिया ऐसे चला गया, इससे दूर की तरफ चला गया ऐसे, तो भाई इधर की तरफ चला गया, ये डायरेक्शन होगा E1 का। सही बोला मैंने, पॉजिटिव है तो इससे तीर, इस पॉइंट को ज्वाइन करो, इससे ये ज्वाइन की हुई लाइन, इस पॉजिटिव से दूर की तरफ होगा डायरेक्शन, तो यहां पर होगा A to O होगा बच्चों डायरेक्शन। फिगर में दिखा दिया, यहां लिख दिया, और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया। इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं सीधा लिख रहा हूं, ये लैंग्वेज में नहीं लिख रहा। E2 किसकी वजह से है, Q2 की वजह से O पे,
फॉर्मूला KQ2 अपॉन में OB का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और OB का स्क्वायर ये भी क्या है, R ही है, तो मैं इसको भी R ही लिख देता हूं। तो K आ गया, Q2 कितना है भाई, 4 इंटू 10⁻⁻⁶। नेगेटिव है लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये वेक्टर है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों। इतना आ गया R, ये R ही रहेगा। डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये E2 है, डायरेक्शन क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला लगेगा उस चार्ज की तरफ, तो यानी कि O2B बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बात है। तो ये डायरेक्शन होगा E2 का, ये डायरेक्शन होगा। तो O2B, O से B की तरफ डायरेक्शन होगा। चलो भाई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से भी करो। हाँ बच्चों करो, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए E3 होगा वो, और वो क्या होगा, पहला स्टेप तो यही चलता है कि Q3 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस OC, OC क्या है, ये भी R है, तो मैं R स्क्वायर लिख देता हूं। तो K की वैल्यू K ही रहने देते हैं, अभी तो हमने रखा ही नहीं। Q3 है आपका 2 इंटू 10⁻⁶। नेगेटिव है लेकिन हम यहाँ नहीं, नेगेटिव यहाँ नहीं लिखेंगे, हर बार की तरह, बार बार की तरह पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है, नेगेटिव से डायरेक्शन पे असर पड़ेगा जो हम यहाँ दिखाएंगे। डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, भाई डायरेक्शन क्या होगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, बिल्कुल है, ये नेगेटिव है, बिल्कुल है, तो भाई नेगेटिव की तरफ ही होता है, नेगेटिव की तरफ ही होता है, तो इधर ही होगा डायरेक्शन, यही, इसी के साथ साथ बना दो, इसी के साथ साथ बना दो, चलो यही बना दिया, और ये E3 का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, O2C होगा, O से C की तरफ होगा बच्चों, O से C की तरफ होगा। अब मैं इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं, चलो देखते हैं, तो वो होगा E4, क्या होगा, E4 के, अब यहां पर क्या है आपका Q4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी R स्क्वायर है, तो K की वैल्यू कितनी आएगी, K तो अभी रखना ही नहीं है, खैर Q4 है आपका 1 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, क्या होगा इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या, ये नेगेटिव है, बिल्कुल है, तो नीचे वाला लगेगा, बिल्कुल लगेगा। नेगेटिव चार्ज को इस पॉइंट से ज्वाइन करो, नेगेटिव की तरफ एरो दिखा दो, तो नेगेटिव चार्ज ये रहा, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, तरफ तो यही है, तो ये डायरेक्शन होगा E4 का, ये डायरेक्शन क्या होगा, E4 का डायरेक्शन होगा। तो यहां पर मुझे लग रहा है O2D डायरेक्शन होगा, O से D डायरेक्शन होगा। तो भाई हमने पहला स्टेप कर दिया है खत्म, कि भाई पहला स्टेप यही करना है, अगर 2-4 चार्जेज और होते तब भी, हर चार्ज की वजह से आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक एक करके, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, फिगर में डायरेक्शन दिखाते चलो। तो पहला स्टेप आपने कर दिया है, मैं इसमें से कुछ चीजों को मिटा देता हूं, ये सारा, ओहो R की वैल्यू मैं भूल गया क्या लिखा था भाई, ओहो ओहो ओहो, मिटा दिया मैंने। R की वैल्यू देख लेना भाई क्या था, R की वैल्यू थी मेरे ख्याल से √2/10, R यही था क्या, चेक करो, R की वैल्यू यही थी क्या, R की वैल्यू √2/10 थी क्या, इतना मीटर, चेक करो जरा आप लोग, √2/10 ही था क्या, यस यही था, बहुत बढ़िया। भाई अब इनका नेट निकालना है आपको, कैसे करेंगे, तो 4 वेक्टर हैं, उनका नेट निकालना है। भाई हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला लगता है दो वेक्टर्स के लिए, और हमारे पास 4 दुश्मन है, तो हम क्या करेंगे कि भाई इन 4 को पहले 2 में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, कितने में, 2 में कन्वर्ट करेंगे। जो अगर ये 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दो, एक में कन्वर्ट हो गया, ये अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, एक नया फिगर बना लो। चलो करते हैं फिर, चलो तो चलो करते हैं यहां पर, चलो मैं इसको मिटा देता हूं यहां पे। तो मैं एक नया फिगर बनाने जा रहा हूं बच्चों, नया फिगर बनाने जा रहा हूं, नया फिगर,
टक 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 टक। तो ये फिगर बन रहा है नया, देखोगे ये ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ये है सेंटर ओ। वाओ, अब हम निकालेंगे, ठीक है, अब हम निकालेंगे इन दोनों का नेट। तो रिजल्टेंट ऑफ क्या, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E3, E1 एंड E3 बच्चों, तो क्या आएगा उसको, चलो EA बोल दिया मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट को, और ये सीधे ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। बहुत बढ़िया, तो यहां पर आ गया E1 प्लस E3 आ गया क्या, बिल्कुल आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सीधे जुड़ जाएगा, और ये EA आ जाएगा इनका रिजल्टेंट। तो ये EA का डायरेक्शन ये होगा, जो दोनों का डायरेक्शन है ये, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा EA का। ओके, तो डायरेक्शन ये आ जाएगा, O2C लिख दो भाई, इनको ऐड करो, E1 ये रहा, E3 कहां है भाई, ये रहा, देख रहे हैं आप, इनको ऐड कर दो, लिखो यहां पर ऐड करो, तो देखो K/R² कॉमन आ जाएगा, सीधे जोड़ देता हूं, 2 और 2 4 आ गया यहां पर, सीधा 4 इंटू K इंटू 10⁻⁴ क्या आ जाएगा, -6, आप ऐड करो इनको, अपॉन में R², चेक करो क्या ये आ रहा है, क्या ये आ रहा है भाई, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, KR², सब कुछ एक जैसा ही है, 2 और 2 4 हो गया, खत्म बात। क्या इतना आ गया, इन दोनों को जोड़ा, कॉमन लेके जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो, तो 4 इंटू KR इतना आएगा, इसका डायरेक्शन यहां ऑलरेडी दिखा दिया, O2C होगा। फिर रिजल्टेंट निकालेंगे ऑफ इन दोनों का, E2 एंड E4 का रिजल्टेंट निकालेंगे। चलो भाई देखते हैं कैसे आएगा, तो उसको EB बोल दिया। अब इन दोनों में से भाई सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा कौन सा वो देख लो, E2 और E4 में से बड़ा कौन सा है, इसका काम हो गया। चलिए ठीक है, लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको मिटा ही देता हूं यार, ठीक है, E2 और अब हमें देखना है E4 को। तो E2 है आपका ये 4 इंटू 10⁻⁶ वाला, ये वाला, और E4 है 1 इतना। तो E2 में 4 आ रहा है, तो E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। E2 का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, ज्यादा है E2 E4 के मैग्नीट्यूड से। कंपेयर करो इन दोनों को, इसको और इसको कंपेयर करो, बाकी तो जानबूझ के मिटा ही दिया, तो ये ज्यादा है। तो भाई यहां पर E2 में से E4 सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, सही है, बड़े में से छोटा सब्जेक्ट होगा। ओ ये कबीर, ठीक है, चलो यहां पर, चलो लिखो यहां पर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट। चलो मैं लिख के बताता हूं कि अब कर ही देते हैं यार, थोड़ा सा मुझे भी काम कर ही देना चाहिए, मैं शॉर्टकट कैलकुलेशन ना करूं। चलो भाई आहा, तो यहां पर K इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में R², तो भाई यहां पर घट जाएगा, यहां पर कर लो, तो यहां पर आ गया 3 इंटू K इंटू 10⁻⁶ अपॉन में R², ये आ गया EB, दिस इज EB, ओके, ये आ गया। डायरेक्शन क्या होगा भाई, E2 ज्यादा था, E2 किधर है, इधर है, तो ये इधर ही होगा, इधर डायरेक्शन होगा, ये होगा EB का, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, O2B, O से B की तरफ होगा डायरेक्शन इसका, O से B की तरफ, और इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि भाई डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये थीटा है और ये थीटा क्या है, 90 डिग्री है। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्या पता चला आपको, कैसे इन 4 वेक्टर्स को आपने 2 में कन्वर्ट कर दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में था, ऐड किया आपने, अपोजिट में था, बड़े में से छोटा घटा दिया, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, इनमें से जो बड़े का है E2 बड़ा था, तो नेट का डायरेक्शन इधर होगा। क्या इतना समझ में आ गया आपको, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये आ गया, तो अब गाड़ी को आगे ले चलेंगे हम लोग कि भाई इन दोनों का अब 2 वेक्टर मिल चुके हैं, अब हम इनका यूज करके इन दोनों का शिकार करेंगे, नेट निकालेंगे।
तो अब मैं इन सबको मिटा सकता हूं, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, आर की वैल्यू तो हम बाद में रखेंगे। तो यहां पर प्यारे बच्चों फिर से चलो, मैंने इसको ए की जगह ये बोल दिया, ये और बी की जगह ये कर दिया, कंपेयर करूंगा इससे, लगा देते हैं फॉर्मूला। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, तो ये आएगा ई नेट और ये आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहां कितना है 90 डिग्री है, थीटा यहां कितना है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ए बी कॉस थीटा को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, इनकी वैल्यू रख दो। ई ए है आपका 4k इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ई बी ये है आपका 3k इंटू 10⁻⁻⁶ बाय आर स्क्वायर का भी स्क्वायर। भाई कॉमन ले लो, इसमें से बहुत कुछ कॉमन मिलने वाला है आपको। क्या देखो, इस पूरे का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यहां पर भी पूरे का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका 3 का भी स्क्वायर, k का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा k, ठीक है, 10⁻⁻⁶ अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाहर करो तो k इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में आर स्क्वायर, ये रूट के अंदर आ गया 16 प्लस 9, ये 25 आ गया। अरे वाह भाई वाह, ये तो 25 आ गया। चलो इनकी वैल्यू रख दो, तो अब रख देंगे 9 इंटू 10⁻⁹, के की वैल्यू 10⁻⁶ आ गया। आर हमने निकाला था, आर क्या था √2/10 इतना मीटर था, तो यहां पर अब इसका स्क्वायर करूंगा, इसका भी स्क्वायर किया, तो ये आ गया 2 अपॉन में 100, 1 अपॉन में 50 मीटर आर स्क्वायर, तो सीधा लिखेंगे 1 अपॉन में 50। तो भाई ये क्या आ जाएगा, यहां पर ये पलट जाएगा, यहां पे पलट गया, 50 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 450 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ गया आपका 4.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं हम लोग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिली है, इतनी। अब आप चेक करो कैलकुलेशन, क्या हमने फिट तरीके से किया, हिट तरीके से किया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख दो या ई नेट लिख दो, ये आ रहा है ई नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इतनी आ रही है सभी की, क्या इतनी वैल्यू सभी की आ रही है, क्या इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की आ रही है, मुझे बताओ। 4.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। चेक करो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, यस। तो प्यारे बच्चों चलिए अब आपको ले चलते हैं आगे, आगे ले चलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अभी तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला है। भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं होगा इधर, मान लो इधर कहीं है भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर कहीं, मुझे नहीं पता किधर, ये ई नेट है। तो भाई ये ए के साथ कोई एंगल बना रहा होगा अल्फा, आपको अल्फा भी निकालना है, आपको अल्फा भी निकालना है ए के साथ। अल्फा देखो हमेशा ए के साथ बनता है, तो ए ये रहा, ई ए को ए बोला, ये है अल्फा। तो चलो भाई अल्फा निकालते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, ये सही है, करेक्ट लग रहा है आपको, आपका आंसर ये मैच हो रहा है। पहले ये मुझे बताओ, ये मैच हो रहा है बच्चों, कोई डिफिकल्टी तो नहीं यहां पर, टेल गोपी टेल, सही है, ओके बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको अल्फा भी निकालना बताते हैं। और भाई पहले जैसा ही है और क्या, तो यहां पर tan अल्फा होता है b sin थीटा। अब यहां पर क्या है, b की जगह पे b की जगह पे sin थीटा sin 90, थीटा यहां पर क्या है देखो, इनके बीच में 90, ए और ईबी के बीच में कितना है 90 है, बड़ा आसान हो जाएगा काम। ए प्लस ईबी cos 90,
अब cos 90 0, sin 90 होता है 1, तो ये आएगा EB डिवाइडेड बाय EA। क्या EB की वैल्यू रख दें, ये रहा 3k इंटू 10⁻⁶ बाय आर स्क्वायर। अरे बा भाई बा, डिवाइडेड बाय EA इज हाउ मच, 4k इंटू 10⁻⁶ अपॉन में आर स्क्वायर। के से के कट के मर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी गया, 10⁻⁶ से ये भी गया, तो बचा क्या, 3/4 बचा। तो ये 10 अल्फा। अब अल्फा क्या आएगा, इधर जाके इनवर्स, तो यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगता है, 3/4 लिखेंगे। तो ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर दिया और डायरेक्शन भी कर दिया। सही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर दिया और डायरेक्शन भी कर दिया। देखो भाई 10 अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। बी की जगह पे ई बी है, यहां पर साइन थीटा, थीटा की जगह 90 है, अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ए की जगह ई ए, बी की जगह ई बी, कॉस थीटा, थीटा की जगह 90, कॉस 90 0, साइन 90 1। तो ये तो हो गया 1 और ये तो 0 हो गया, तो ये खत्म है भाई, ये खत्म हो गया। तो ई बी बाई ई ए बचा, ई बी की वैल्यू रख दो, ये रहा 3k इंटू 10⁻⁶ अपॉन में आर स्क्वायर। ई ए क्या है भाई, 4k 10⁻⁶ अपॉन में आर स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है काट दो, 3/4 बचा, 10 अल्फा। इधर जाके इनवर्स लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। भाई किसी बच्चे को तकलीफ है, समझ में आ गया सभी को? चलिए आज की क्लास यहां पर खत्म करते हैं, थक गए? चलो अगली क्लास में फिर से वो करते हैं, मिलते हैं फिर। थैंक यू।